हाय गाइस, मैं हूँ निरुपमा। आज मैं आप लोग को रिएक्शन देने जा रही हूँ ईस्टर्न ब्रिगेड हिंदी काउंटडाउन का पार्ट 9। इसको देखिए, बहुत ही फनी है वीडियो। मेरे चैनल को जो सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट दीजिए। ओरिजिनल वीडियो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग को मिल जाएगा। मेरा इंस्टाग्राम को फॉलो करिए और लेट्स सी इट। मूर्ख लोगों के ना तो कोई सींग होते हैं ना पूंछ। उन्हें सिर्फ उनके शाही अंदाज और हरकतों से ही पहचाना जा सकता है। लेकिन एक सच ये भी है कि चाहे कोई भी इंसान क्यों ना हो, उसे अपने किए कर्मों की सजा कभी न कभी जरूर भुगतनी पड़ती है। आज में देर जरूर हो सकती है, लेकिन कर्मा से कोई बच नहीं सकता। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें किए की सजा तुरंत ही मिल जाती है। ऐसे लोगों को दिखाने के लिए हिंदी काउंटडाउन ने अब तक 8 पार्ट्स बना डाले। आज उसी कड़ी में आपका प्यार, सपोर्ट और पार्ट 9 की डिमांड को देखते हुए एक बार फिर से हम लेकर आए हैं इंस्टेंट रिग्रेट वीडियो का पार्ट 9। उत्तर प्रदेश के मेरठ में पुलिस को बिजली विभाग के जूनियर इंजीनियर स्कूटी से तफरी के लिए निकले थे, लेकिन ट्रैफिक पुलिस कर्मियों ने कागज कम होने के चलते 3000 की पर्ची काटकर हाथ में थमा दी और बोले, जाओ भरो। लाख दुहाई काम नहीं आई, सरकारी जैक काम नहीं आई। तब तमतमाए जेई ने फोन पर लाइनमैन को मौके पर बुलवाया और बोले, थाना, मेडिकल और चौकी तेज गाड़ी का बिल बकाया है। इन्होंने मेरी पर्ची काटी, अब तुम लोग जाकर इनकी बिजली काटो। पोस्टमार्टम हाउस का कटवाओ, अभी कटवा रहा हूँ, इसका भी कटवाओ, जिन जिन के बिल बकाया सब कटवाओ। जिसके बाद पूरा महकमा बिना पंखे के काम करता दिखाई दिया। अब चालान काटिए, हम बिजली को काटेंगे। सरकार को इन दोनों की तत्परता के लिए इन्हें अवार्ड देना चाहिए। चीन के हैनान प्रांत में अप्रैल 2019 को ये जनाब आइसक्रीम खरीद कर बाहर आते हैं, जो पैकेट खोलते ही जमीन पर गिर जाती है। बेचारा मरता क्या न करता, आगे पीछे देखकर चुपचाप आइसक्रीम उठाता है और मुंह डालकर अच्छी तरह से चाट कर साफ कर मिट्टी फूंक देता है। लोगों की नजर से तो बच गया, लेकिन बेचारा सीसीटीवी की नजर से नहीं बच पाया और अपनी बेइज्जती रिकॉर्ड होती देख जनाब गुस्से में आइसक्रीम वहीं पटक कर एक लात मारकर वहां से चल देते हैं। क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है? अगर हाँ तो आपने क्या किया? कमेंट में बताइए ना। दिसंबर 2019 में अबू धाबी T10 लीग में कलंदर्स के लिए खेल रहे इंग्लैंड के गेंदबाज पीटर ट्रैगो ने बांग्ला टाइगर्स के रूबी को क्लीन बोल्ड कर दिया, जिसके बाद ट्रैगो खुशी से झूम उठे। लेकिन थोड़ी देर में उन्हें इस बात का एहसास हो गया कि ये तो फ्री हिट थी। तब उनका चेहरा देखने लायक था। कमेंटेटर्स ऑडियंस के साथ साथ वो खुद भी ठाके लगाने से खुद को रोक नहीं पाए। शायद बैट्समैन भी फ्री हिट है भूल गया था, तभी तुरंत रन के लिए भागने की बजाय दुख मनाता दिखा। फ्लोरिडा के लेंसविले में रहने वाले एक युवक ने अपने ससुर जी को बताया कि उसने अपने घर रेटिनल स्कैनर लॉक लगाया हुआ है। 1 जुलाई 2019 के दिन दामाद के घर ससुर जी आए और डोरबेल कैमरा को रेटिनल स्कैनर समझकर उसमें घुसकर आंखें स्कैन करवाने के चक्कर में अपना मजाकिया वीडियो बनवा बैठे। हालांकि कुछ देर तक झांकने के बाद उन्हें समझ में तो आ गया था कि ये तो उनके साथ प्रैंक हो गया है। वो बेचारे पछतावे का आंसू लिए वापस लौट आए। कसर तो दामाद ने भी नहीं छोड़ी और वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड कर उन्हें दुनिया भर में फेमस करवाई दिया। सेब्रेज टेक्निक के बारे में आपने सुना होगा, जिसमें चाकू तलवार से शैंपेन बोतल की गर्दन को उड़ा दिया जाता है और फिर उसे सर्व किया जाता है। ऐसे ट्रिक कुछ YouTube ट्यूटोरियल वीडियोस देखकर इन मोहतरमा ने सीखी और अपने घर पार्टी रखी, ताकि अपने दोस्तों के सामने ये ट्रिक दिखाकर उन्हें इम्प्रेस कर पाए। पार्टी में आए दोस्तों के सामने शो ऑफ करते हुए बालकनी में खड़ी होकर इन्होंने ट्रिक तो आजमाई, लेकिन स्किल्स की कमी और कमजोर पकड़ के चलते बेचारी के हाथ से बोतल फिसल गई और सीधा नीचे जा गिरी। सारे गेस्ट्स की सांसें अटक गई थी, लेकिन पछतावे के बावजूद मोहतरमा की किस्मत बुलंद निकली कि बोतल इतनी ऊंचाई से गिरने के बावजूद भी टूटी नहीं और फॉर्म पर गिरकर साबुत बच गई। बोतल बच गई, वरना इन मोहतरमा की सारी ट्रिक इनके दोस्तों ने आज ही निकाल देनी थी। अमेरिका के लुसियाना के स्टीफन और उनकी पत्नी लैकिन हनीमून मनाने जुलाई 2021 में हवाई के काउई आइलैंड पर गए।
इस दौरान लैकिन ने बीच पर सुस्ता रही एक सील को हाथ लगाते हुए टिकटॉक वीडियो बनाने की सोची, लेकिन वो जैसे ही सील के पास खड़ी हुई वैसे ही सील ने उस पर हमला बोल दिया। गनीमत रही वो अपने आप को बचाने में सफल रही और भाग निकली, लेकिन ये तो बस पछतावे का ट्रेलर था। दरअसल उन्होंने वीडियो टिकटॉक पर डाल दी और वायरल हो गई, जिसके बाद उन्हें पता चला कि ये कोई आम सील नहीं, दरअसल दुर्लभ प्रजाति की हवाईयन मॉन्क सील थी, जो दुनिया भर में केवल 14 से ही बची हैं। इसके बाद NOAA यानी नेशनल ओशियनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन ने उन पर कार्रवाई शुरू कर दी। हवाईयन मॉन्क सील को परेशान करने के बदले 5 साल की जेल और $50,000 यानी कि लगभग 37 लाख रुपए का फाइन निर्धारित किया गया। अब इस कपल ने माफी तो मांग ली और जुर्माना भरने की बात कही है। उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि उन्हें सील को छेड़ने के बदले इतना ज्यादा पछताना पड़ेगा। इसलिए आप जहां भी जाए सबसे पहले वहां के कायदे कानून अच्छे से जान लीजिए। फ्री फायर हो या COD मोबाइल हो या फिर PUBG यानी कि अब BGMI, ये सब बस गेम नहीं रहे बल्कि इमोशन बन चुके हैं, क्योंकि इनको खेलने के दौरान कुछ लोग इमोशन पर काबू नहीं रख पाते और उल जुलूल हरकत कर बैठते हैं, जिसके चलते बाद में उन्हें पछतावा होता है, जैसा कि इन जनाब के साथ हुआ, जो पता नहीं मोबाइल लेजेंड्स खेल रहे थे या फिर फ्री फायर या PUBG। वो आप जैसे गेम प्रेमी बेहतर बता सकते हैं, लेकिन अचानक से फोन पटक कर तोड़ देते हैं। ऐसा ही कुछ इन भाई साहब ने भी किया, जो काम से रेस्ट लेकर गेम में बिजी थे, लेकिन शायद प्लेयर के मरने से शायद इतना दुख पहुंचा कि ड्रिल मशीन से मोबाइल छेद दिया। खैर वीडियो स्क्रिप्टेड हो सकती है, लेकिन ऐसे ढेरों सच्चे मामले भी देखने को मिले। और कहीं आप भी तो ऐसा नहीं करते? वैसे हमारे सब्सक्राइबर फ्री फायर खेलते हैं या फिर BGMI या फिर दोनों ही? कमेंट करके बताना। देखते हैं सबसे ज्यादा कौन कौन से गेम के कमेंट आते हैं। इस महाशय से मिलिए जो वादियों में घूमते हुए एक बोतल को किक मारते हुए इस आस में टिकटॉक वीडियो बना रहे थे कि काश मैं भी वायरल हो जाऊं, लेकिन किक मारते समय बोतल के साथ साथ जनाब की चप्पल भी ये कहते हुए उड़ गई, और ये मैं आसमान की ऊंचाइयों में बहुत ऊंचे। बेचारे का वीडियो वायरल तो हुआ, लेकिन पोपट बनते हुए। सितंबर 2018 के दौरान यूरोपीय देश सैन मेरिनो में चल रही MotoGP रेसिंग के दौरान इटली मूल के स्टीफानो मांजी अपनी स्पीड पर चल रहे थे। तभी उनके पीछे से इटली मूल के दूसरे राइडर रोमानो फेनाती तेज स्पीड पर उन्हें क्रॉस करने के लिए पास आते हैं और उनके बाइक का ब्रेक लीवर दबा देते हैं ताकि स्टीफानो गिर जाएं। लेकिन वो बाइक संभाल लेते हैं। रोमानो ने ऐसा करके स्टीफानो को पीछे तो छोड़ दिया, लेकिन रेस में खुद भी जीत नहीं पाए, क्योंकि MotoGP रेसिंग में रूल्स के मुताबिक इस तरह की चीटिंग करते ही राइडर को ब्लैक फ्लैग थमा दिया जाता है, यानी कोई भी राइडर चीटिंग करते ही उस रेस में अयोग्य घोषित हो जाता है। इसके साथ साथ इन पर बैन लगाने की भी मांग उठी थी। अब जरा इन जनाब से भी मिल लो जो लड़की पर प्रैंक करने के लिए फर्श पर लेटे हुए थे। लड़की के बाहर आते ही जोर से चिल्लाकर उसे डराया, लेकिन दुर्भाग्य से जैसे वो डरी उसका फोन हाथ से छूटकर उछल गया और सीधा बेचारे के सर पर जा लगा। कुछ इसी प्रकार इन मोहतरमा के बॉयफ्रेंड ने उसे डराने के लिए प्रैंक किया, लेकिन ये बेचारी दुर्भाग्य से बालकनी में बैठी थी, जिसके चलते उनका फोन उछलकर सीधा नीचे जा गिरा। खैर घटना के बाद बॉयफ्रेंड भी लापता है अभी। जुलाई 2021 के दौरान टिकटॉक पर वायरल हुई इस क्लिप ने दुनिया भर में सुर्खियां बटोरी, जिसमें देखा गया कि एक डोमिनोज का डिलीवरी ड्राइवर किसी लड़की के घर पर खाना डिलीवर करता है और डिलीवरी देते समय सामने मौजूद अपने दूसरे घर के आगे पड़ा अमेज़न का पार्सल उठाकर चुरा लेता है, मगर बेचारे की हरकत डोरबेल कैमरे में कैद हो गई और चोरी का शिकार हुई महिला तुरंत पुलिस में कंप्लेंट कर देती है, जिसके चलते कुछ ही देर बाद पुलिस डिलीवरी बॉय के डोमिनोज रेस्टोरेंट पहुंच गई और जनाब को गिरफ्तार कर लिया। क्या चोर बनेगा रे तू। नवंबर 2020 के दौरान मिस्र मूल की मॉडल सलमा अल शीनी अपने फोटोग्राफर हौसम मोहम्मद को लेकर मिस्र की पुरातात्विक जगह सक्कारा नेक्रोपोलिस गए, जहां मोहतरमा ने मिस्र आउटफिट से इंस्पायर्ड कपड़े पहनकर उत्तेजक और आपत्तिजनक फोटोशूट किया और टिकटॉक वीडियो बना दिया।
लेकिन उन्हें मालूम नहीं था कि वो ऐसा करके प्राचीन मिस्र की बदनामी कर रहे हैं। ऐसे में सलमा के फोटोज और वीडियोस इंटरनेट पर आते ही उन्हें उनके फोटोग्राफर हौसम के साथ गिरफ्तार कर लिया गया और दोनों पर इतिहास को दाग लगाने की कोशिश में तुरंत प्रभाव से केस दर्ज भी किया गया। बेचारी सलमा को शायद अंदाजा भी नहीं रहा होगा कि सिर्फ एक फोटोशूट के बदले उन्हें इतने बड़े झमेले में फंसना पड़ेगा। उनका तो कहना था कि वो टूरिज्म बढ़ाने के लिए ऐसा कर रही थी। हाल ही में अगस्त 2021 के दौरान फ्रेन एक्स्ट्रा नामक एक इंस्टाग्राम यूजर ने अपनी शादी की एक क्लिप अपलोड की जो देखते देखते वायरल होने लगी। क्लिप में देखा गया ओवर कॉन्फिडेंट कपल अपने वेडिंग रिसेप्शन में भागते हुए एंट्री लेता है और लड़की अपने पति की पीठ पर चढ़ने लगती है, लेकिन ज्यादा उतावलेपन के चलते उनका संतुलन बिगड़ जाता है और बेचारे दोनों भरी सभा में धराशायी हो जाते हैं। इंस्टाग्राम पर स्टाइल से बियर की बोतल खोलने वालों की वीडियो देख कर एलिसा जियाकोमा नाम की इन मोहतरमा ने भी सोचा चलो हम भी रील बनाएं और निकल पड़ी पैर से बियर की बोतल खोलने। पहली कोशिश में उंगली बोतल के बीच में जाती है, लेकिन अब भी उसे बोतल को पैर से ही खोलना था। ऐसे में मोहतरमा ने वापस कोशिश शुरू की और देखिए कितने शानदार तरीके से पूरी बोतल ऊपर से नीचे तक खुल गई। हाल ही में 12 सितंबर 2021 के बाद देश भर में सुर्खियां बटोरे इन मोहतरमा से तो शायद आप वाकिफ ही होंगे, लेकिन अगर आप नहीं जानते, आधी अधूरी जानकारी रखते हैं तो बता दें, अपने किसी फॉलोवर द्वारा किए गए डेयर को पूरा करने के लिए ट्रैफिक सिग्नल पर डांस कर रही मोहतरमा श्रेया कालरा नामक एक इंस्टाग्राम मॉडल है और मध्य प्रदेश के इंदौर में मौजूद रसोमा स्क्वायर जेब्रा क्रॉसिंग पर इन्होंने कारनामा किया। ट्रैफिक रूल्स तोड़ते हुए श्रेया का ये वीडियो जमकर वायरल हुआ और लोगों ने उनकी इस हरकत पर खूब आलोचना की और पुलिस ने अरेस्ट भी कर लिया इन्हें। अब जरा इन मोहतरमा से भी मिल लीजिए जो कार में म्यूजिक तेज कर खुद को लेडी गागा समझते हुए जोर जोर से गाना गाने लगी, लेकिन तभी अचानक से उसके दोस्त ने म्यूजिक बंद कर दिया। देखिए एक बार आप भी। आशा करते हैं वीडियो का पार्ट 9 आपको पसंद आया होगा। सीरीज को जारी रखने के लिए कमेंट बॉक्स में पार्ट 10 जरूर लिख देना। आप लोग देख चुके होंगे, यहाँ पे कुछ आप लोग को सीखना भी मिल गया और एक तो मुझे बात अच्छा नहीं लगा, जो एक तो हम लोग का प्राचीन इतिहास है वहाँ पे जाके कुछ एड बनाना जो सलमा जी ने किए, मुझे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। और एक तो अच्छा नहीं लगा जो इंस्टाग्राम को रील बढ़ाने के लिए जो ट्रैफिक में जाके आपको फेमस करने के लिए वहाँ पे आदमी लोग का रश होगा, वहाँ पे जाके अपना मॉडलिंग स्टार्ट करना, डांस करना, ये क्या हुआ भाई? ये तो फेमस होने के लिए अपनों को फेमस कर सकते हो, पर दूसरा लोग तो बहुत ही परेशान होंगे उसमें और बच्चों का भी बहुत खराब इम्पैक्ट आएगा। वो मुझे बहुत खराब लगा इसमें। और ज्यादा मुझे अच्छा लगा, बहुत ही जोक लगा, जो सामान हम लोग खरीदते हैं खाने के लिए बहुत ही अच्छा लगता है हम लोग को, वो अगर नीचे गिर जाएगा आप लोग को कैसे रिएक्शन होगा? और मैं तो भाई उठा के खा लूंगी, पर ये भी तो जो था लड़का वो भी उठा के खा रहा था। उसको क्या मालूम था भाई यहाँ पे सीसी कैमरा लगा है, उसका तो पर धचिया ही उड़ गया और वहां पे उसको बेइज्जती करा गया। वो बेचारा क्या सोचा होगा, मेरे कभी सोचा भी नहीं होगा इतना बेइज्जती होगा उसको। और यहाँ पे तो आप लोग देखे कैसे कैसे आप लोग को देखे और उनका जो बेवकूफी था आप लोग को थोड़ा नजर भी लग गया होगा। और ऐसे अगर रिएक्शन आप लोग देखना चाहते हैं प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझे सजेस्ट करिए और मुझे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। टिल देन बाय।